नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में अपने 10 लॉजिक और 10 स्टॉक्स समझाने के लिए मैं तो हूँगा ही, साथ ही साथ जैसे कि पहले आपने सुना स्पेशल अपीयरेंस में आज हरे रंग में डूबी हुई हर्षदा, गिफ्ट निफ्टी को धकेलती हुई हर्षदा हमारे साथ मौजूद है। हर्षदा, वेलकम टू द शो। आज आप सीधा सौदा खेलेंगी। आज बहुत सारी चीज़ें हैं हर्षदा। आज PSUs लाइमलाइट में है, गोल्ड है, और आप ही कह लीजिए कि बहुत दिनों बाद FIs की सेलिंग कम, थोड़ा सा कंफर्ट मेरे ख्याल से ये मंगलवार दे रहा है ना हर्षदा? बीरू, मैं वही पूछने वाली थी। पिच थोड़ी सी बल्लेबाजी या रन बनाने के फेवर में लग तो रही है लेकिन आजकल जिस तरह से अच्छी पिच पर भी हमारी टीम खेल नहीं पाती है, मुझे उसका भी डर है। लेकिन हम पूरे हम हमारे प्लेयर्स को पूरी तैयारी के साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिएगा हम अपनी जो टीम को चुन के लाए हैं पूरी तैयारी के साथ। थोड़ा पिच को देखते हैं एक बार, याद रखिएगा। देखिए, जो भी हम स्टॉक्स पे यहाँ पे उल्लेख करेंगे, आपको याद है बाजार बहुत पिट चुका है, ओवरसोल्ड है, बट स्टिल स्टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं, स्टिल स्टॉक्स चल भी रहे हैं। तो प्लीज स्टॉप लॉसेस और प्लीज एक ट्रेजेक्टरी का ख्याल रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी करीब 56 अंक इस वक्त ऊपर ट्रेड करता हुआ, इट्स नाउ 23570। आइए जरा पिच लेके आइए स्क्रीन पर। देखिए, पिच थोड़ी सी इस बात से आपको आज प्रभावित नजर आएगी कि कल FIs की सेलिंग जो थी वो काफी कम हो गई है। और जब से ये पूरे सेल ऑफ का दर, मेरे ख्याल से लास्ट वीक ऑफ सितंबर से जब चल रहा है, सबसे थिन सेलिंग के आंकड़े हैं। उनकी तरफ से पुट शॉर्टिंग हुई है, उनकी तरफ से इंडेक्स बाय हुआ है। और कल निफ्टी बैंक ने, याद रखिएगा, बाजार की गिरावट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया। तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बैंक निफ्टी। ये आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये स्ट्रेंथ का प्रोवाइडर है। और एक और चीज याद रखिएगा, FIs की बात की हमने, बैंक निफ्टी की बात की। कल जिस प्रकार की नैस्डैक की क्लोजिंग है और हम जिस तरीके से कल पिटे थे निफ्टी IT पे लगभग 1000 पॉइंट का लॉस, अगर निफ्टी IT किसी रिकवरी मोड में गया तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है। ये थी पिच रिपोर्ट। देखिए, और जो इस टीम में आकलन किया जाएगा वो किसी भी प्रकार से कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं टेक्निकल प्लेसमेंट को बताऊंगा कि क्या ओवरसोल्ड है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, और हर्षदा न्यूज स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको समझाएंगी। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट, जिसकी हम बात करेंगे। हर्षदा, कहाँ से शुरुआत कर रही हैं आप आज? वीरू, एक खबर जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और शायद अवेटेड थी कि विंडफॉल गेन्स टैक्स सरकार फाइनली ख़त्म करने की कोशिश में है। ये TV18 के सूत्रों के हवाले से खबर इनफैक्ट कल शाम को आई। तो उस पर्सपेक्टिव से ONGC, रिलायंस जैसी कंपनियां रेडार पर रखेंगे, लेकिन मैं अपने फिलहाल इन 10 स्टॉक्स की सूची में ONGC को डाल रही हूं, जहां पर PMO दरअसल समीक्षा करने वाला और फाइनली उसके बाद ही दरअसल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मामला ऐसा उभर कर आ रहा है कि देखिए, एवरेज क्रूड की जो प्राइसेस है उसके चलते कुछ ज़्यादा टैक्स बनता नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के मद्देनज़र इंडस्ट्री काफ़ी नाखुश रही थी कि विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाया हुआ है। अब हम देख भी रहे हैं एक बहुत ही सीमित दायरे में, करीब 70 से 75 एट द मोस्ट $80 की रेंज में इस समय कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर विंडफॉल होने की गुंजाइश तो है नहीं। इसीलिए शायद इस बात की समीक्षा हो रही है कि जो विंडफॉल गेन्स टैक्स काफ़ी समय से दरअसल लागू किया जा रहा था पेट्रोलियम कंपनीज पर, स्पेशली यहाँ पर ONGC जैसे प्लेयर्स पर इसका इम्पैक्ट आता था, तो वो खारिज किया जाएगा। तो ONGC के लिए एक बड़ा रिलीफ रहेगा। जो एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है, अपस्ट्रीम कंपनी है, बेग योर पार्डन, तो उस लिहाज से आप रेडार पर रखिएगा। ये स्टॉक इस पूरे साल में हमने देखा है करीब 22% तक के रिटर्न्स इसने दिए हैं। कल परसों थोड़ा सा शांत था, लेकिन आज शायद एक मौका रह सकता है इस खबर पर थोड़ी सी रिलीफ रैली आने का। ओके, ONGC यहाँ पे हर्षदा ने पिक किया। मैं अपने फटाफट आपको जो 6 खिलाड़ी हैं, उसके बाद हर्षदा अपने 5 खिलाड़ियों को बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से। देखिए, मैं बैंक निफ्टी को लेकर एक चीज़ आपको कल से ही कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी 200 EMA पे रेस्ट लिया, उसके बाद पुल बैक दिया, और पुट राइटर्स 50,000 पे हैं। मैं थोड़े ओवरसोल्ड स्टॉक्स को लोकेट कर रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए, कल इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने परसों भी पार्टिसिपेट नहीं किया।
ये स्टॉक वैसे ही ओवरसोल्ड है। आप निफ्टी बैंक को देखिए 200 EMA पे सपोर्ट लिया, ये स्टॉक अभी भी अपने 200 EMA से करीब 80 रुपए नीचे है। दैट मीन्स अगर इंडेक्स एक रिकवरी मोड में गया तो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर से पुल बैक देंगे। इन दैट केस कोटक महिंद्रा बैंक प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और ये जरा प्लीज एक बार इसका डेली चार्ट भी फायर कर दीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 1730 की जो ट्रेजेक्ट्री है, अगर उसके ऊपर निकला 1730 के, तो समझ लीजिएगा कि 10 EMA पार हो रहा है। और उसके बाद जहां तक की गुंजाइश है वो करीब करीब 1765 1770, वहां पे क्या है, वहां पे एक रेंज रेजिस्टेंस है। हालांकि 20 EMA परसिस्ट करता है 1753 पे, तो एक सप्लाई पॉइंट होगा। उसके बाद मैंने सेकंड स्टॉक पे किया है दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन कल की लोअर शेडो काफी वाइड थी, मतलब जो बैंक निफ्टी की रिकवरी थी 50-125 में, उसमें इसका भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। इसने 100 EMA को रीगेन किया, इसने 50 EMA पे क्लोज दिया। लोअर शेडो काफी वाइड था तो रिकवरी थी। और यकीन मानिए 800 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल ने इस पे काम किया। कहां तक का मूव आ सकता है? मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट इंस्टेंस में 829-30 तक का, क्योंकि 830 पे कॉल राइटर्स विजिबल है। दो हो गए स्ट्रेंथ वाले। अपोलो हॉस्पिटल्स में एक बड़ा क्रैक है, 3 दिन से एक्सटेंडेड सेल ऑफ के बाद स्टॉक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे क्लोज हुआ और इसमें एक बड़ा ही शार्प रेंज ब्रेकडाउन हुआ है। और वो रेंज परसिस्ट कर रही थी करीब करीब 6750 से 6800 के बीच में, उसके नीचे क्लोज हुआ। तो अपोलो का स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया है। हर्षदा, ये मैंने 3 स्टॉक्स बताए, आपके रिमेनिंग स्टॉक्स। ओके तो विरूप ओएनजीसी की मैंने बात कर ली है, तो वहाँ पर वो विंडफॉल गेन्स टैक्स अगर हट जाता है तो एक रिलीफ आएगी। लेकिन अगला जो स्टॉक रेडार पर है वो है जेएमआर एयरपोर्ट का। जेएमआर एयरपोर्ट का हमने डेटा आता देखा है। पैसेंजर टैरिफ पिछले महीने का जो उभर कर आया है अक्टूबर के महीने का, उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। करीब करीब 9% का एक इजाफा बनता दिखाई दिया है। उस लिहाज से स्टॉक फिर से थोड़ा सा हरकत में रहेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स दरअसल जेएमआर एयरपोर्ट्स के थ्रू गुजरे हैं, आप कह सकते हैं। इसमें घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक भी 9.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यही स्थिति इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक की है। और वीरो आप यकीन मानिए कि सारे आंकड़े जो है ना 9% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, बट इत्तेफाक है कि घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक 9% की ग्रोथ दिखा रहा है, आपका इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ दिखा रहा है उसी तरह की, और 9 से 10% की एयरक्राफ्ट मूवमेंट की भी ग्रोथ है। आइदर वेज कंपनी के लिए बिजनेस अच्छा खासा है, उसमें दो राय नहीं है। अब यहाँ से आगे देखिए, लॉन्ग वीकेंड ये वाली आई और आगे हम क्रिसमस और न्यू ईयर वाली हॉलीडेज़ में उतरेंगे, तो उस लिहाज से भी वो अब बस ट्रैफिक जो है बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो एविएशन कंपनियां और एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा एक पीक सीजन आ चुका है। उस लिहाज से जेएमआर एयरपोर्ट भी मैं ग्रीन में रख रही हूँ, यानी कि यहाँ पर कुछ एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक जो आप रेडार पर रहेगा और वो ग्रीन के चलते ग्रीन में रहेगा, यानी कि एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो आईपीओ आ गया है या फिर इनकी सब्सिडरी का आईपीओ आ गया है, एनटीपीसी ग्रीन। आज दरअसल आप आवेदन दे सकते हैं और अगले 3 दिन तक ये इशू खुला रहेगा, इसीलिए एनटीपीसी आज मैंने रेडार पर रखा है। यहाँ पर उस आईपीओ का कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी ग्रीन 10,000 करोड़ के आईपीओ को लॉन्च कर चुकी है। अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है भारत में, और जो एंकर इन्वेस्टर्स से रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा खासा उभर कर आया है एनटीपीसी ग्रीन के लिए। तो क्योंकि पेरेंट कंपनी एनटीपीसी खुद है, इसीलिए यहाँ पर उसका एक रिपल इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। हम सब्सक्रिप्शन डेटा पर नजर डालेंगे। आपको याद होगा कैसे स्क्रैप थ्रू किया था स्विगी के आईपीओ ने, लेकिन वहां पर अच्छा पैसा बना। अब एनटीपीसी ग्रीन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह घरेलू निवेशकों के बीच है, इंस्टीट्यूशंस के बीच है, और उसकी एक झलक हमने ऑफ कोर्स एंकर बुक में देखी है, जहां पर 3,960 करोड़ तक का फंड आ चुका है एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए। इसीलिए मैं एनटीपीसी को भी दरअसल रख रही हूँ इन अ शेड ऑफ ग्रीन। यहाँ पर भी कुछ तेजी बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि आईपीओ को अच्छा डिसेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब लेकर आते हैं आपके लिए अगला ट्रेड, और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दरअसल हम सब जानते हैं इसमें अच्छे खासा बिजनेस पिकअप देखने को मिला था। कंपनी ऑफ कोर्स डिक्सन की तरह काफ़ी ज़ोरदार काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी
रंग जमाती हुई दिखाई देगी। दरअसल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनफैक्ट इन्होंने करार कर दिया है स्पाइरो इंडिया के साथ, और उसके तहत दरअसल कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरी और दूसरे रिलेटेड कंपोनेंट्स दरअसल प्रोक्योर करेगी। इनके लिए पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स और कुछ असेंबली का भी काम करती हुई दिखाई देगी स्पाइरो के लिए। अब स्पाइरो का काम यही होगा कि वो R&D करेंगे, मार्केट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ईवी प्रोडक्ट्स को, लेकिन बनाने का काम, बनाने का जिम्मा जो है वो क्लियरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को ही सौंपा गया है। उस लिहाज से देखिए बिजनेस स्केल कर रहा है। ईवी प्रोडक्शन को लेकर हम भावेश अग्रवाल की बात तो सुनते ही रहते हैं कि किस तरह से भारत में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और स्पाइरो के लिए अगर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट काम कर रहा है तो बिजनेस और ऑर्डर बुक में पिकअप देखने को मिलेगा। इसीलिए ये स्टॉक भी मैंने इनफैक्ट ग्रीन में ही रखा है। अब आते हैं मेरे आई थिंक कितने हो गए 1 2 3 4 5वें स्टॉक पर, शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर को दरअसल एक सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मिली है रेगुलेटर्स से, और ये एक पर्टिकुलर दवा उस लिहाज से EDQM से सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मिली है। ये यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर है, यानी कि जैसे US FDA है वैसा ही EDQM है, और ये पर्टिकुलर ड्रग दरअसल लॉन्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। ऑस्टेरॉयड नाम की एक दवा है जो हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो एक पर्टिकुलर बीमारी के चलते आती है उसको ट्रीट करती है। तो ये मेरा हो गया वीरू 5वां स्टॉक। ओके हर्षिता, मैं यहाँ पे 3 स्टॉक्स और मार्क करूंगा। देखिए वीकनेस अगर परसिस्ट करी तो देखिए सिंपल फंडा है, टीम में ग्रीन कैंडिडेट्स भी हैं, रेड कैंडिडेट्स भी हैं। कैपिटलाइज आपको ग्रीन पे तब करना है जब निफ्टी RS1 को क्रॉस कर जाए, यानी वो 610 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए, बाजार में शॉर्ट कवरिंग की एक माहौल हो, और अगर बाजार कोलैप्सिंग मोड में रहा तो लाल स्ट्रक्चर्स पे आइएगा। बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए बिरला सॉफ्ट पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कल इसमें मई 2024 के बाद की पूरी रेंज ब्रीच हो गई है। वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन IT स्पेस, मैं फिर कह रहा हूँ शब्दों को सुनिएगा, अगर ये जब तक 550-555 के नीचे परसिस्ट करे वीकनेस रहेगी, कंटिन्यू करेगा, इवन 510 तक जा सकता है। बट अगर ये 563 क्रॉस करने लगे, 563, 570, इसका मतलब ये है कि ये अपने 1020 को रीगेन करके कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में अवॉइड कर दीजिएगा। डालमिया भारत भी कुछ ऐसा ही है, इसमें एक बड़ा रेंज ब्रेकडाउन हुआ है, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि फरवरी 2023 से लेकर चली आ रही अब तक की पूरी रेंज ब्रीच हुई है। और मैं इस चार्ट को अगर एक लगभग सिर्फ CY24 के प्रोस्पेक्टिव से देखूं उस प्राइसिंग पे, तो इट्स टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जो 1700 के नीचे ब्रीच हुआ है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है बेरिश पैटर्न का। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट आता है करीब करीब 1634 1610 के आसपास, तो नजर रखिएगा। हाँ, बट अगर 1710 1705 रीगेन कर रहा है, नो व्यू, छोड़ दीजिएगा उस वक्त। और उसके बाद में आई थिंक डालमिया भारत के बाद एक स्टॉक और मार्क करूंगा आपकी स्क्रीन पे, वो आता है HAL में भी सॉफ्टनेस थी। देखिए आज हालांकि PSU बास्केट जो है ना वो काफ़ी लाइमलाइट में रहेगा। अब HAL को सुन लीजिए, इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज थर्ड सेशन कंसेक्यूटिव क्लोज है उसके नीचे। अगर ये नीचे परसिस्ट करे 4150 के, जीरो इज ओपन एनी टाइम। बट शब्दों को फिर सुनिएगा, अगर ये 4150 4100 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आज सिंपली नेगेटिव्स का या फिर रेड्स पर फोकस करने का दिन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे लगभग आप समझ लीजिए 6 खिलाड़ी हो गए। 6 खिलाड़ी मेरे, हर्षिता के 5। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। जब लौटेंगे तो हर्षिता अपने 5 स्टॉक्स बताएंगी, मेरी टीम के 4 खिलाड़ी और रहेंगे। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर थोड़ा और शार्प होता हुआ 64 अंक ऊपर तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सीधा सौदा। वीरू और मेरे बीच जुगलबंदी में मुकाबला नहीं कहूँगी, जुगलबंदी चल रही है। वीरू ने आपको 6 स्टॉक्स बताए, मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए। अब अगले कुछ स्टॉक्स स्क्रीन पर लेकर आएंगे और एक काउंटर आप रेडार पर रखिएगा।
इंडियन होटल का। इंडियन होटल के लिए देखिए दो चीज़ें हैं। एक, इंडियन होटल के लिए आज इम्पॉर्टेंट दिन है, इनकी कैपिटल मार्केट डे है, यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट आगे के आउटलुक को शेयर करने के लिए आज मीडिया से मिलेगा, इंडस्ट्री में जिस तरह की स्थिति है उसका उल्लेख करेगा। उससे ठीक पहले जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और जेफरीज ने कहा है कि वो दरअसल खरीदारी करके चलेंगे। तो जेफरीज का टारगेट एग्जैक्टली जो है वो करीब करीब 785 का है। टारगेट ज़्यादा ऊपर का नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में क्षमता है ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखाने की, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने जो भी इनके मार्जिन के गोल्स थे, 30% प्लस के मार्जिन अचीव करना, ब्रांड पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, वो इनफैक्ट आपको याद होगा 2025 के जो टारगेट्स थे वो मिड ऑफ 2022 ही अचीव कर लिए थे, और उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स देखे थे। अब ऑफ कोर्स वो पेंट अप डिमांड का इम्पैक्ट था जो कंपनी के फेवर में गया। अब इस पेंट अप डिमांड को कंपनी पूरी तरह से एंजॉय कर चुकी है। अब इनके खेमे से क्या नया निकल कर आएगा, किस तरह से अपने आप को पोजीशन करेंगे, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक रहेगा, वो सारी चीज़ों से पर्दा आज खुलने वाला है। और अगले 5 सालों का एक रोड मैप ऑफ सॉर्ट्स दरअसल कंपनी के CMD पुनीत चटवाल साथ आज शेयर करेंगे। उससे पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई है, तो ये स्टॉक मेरे रेडार पर रहेगा और आपके भी होना चाहिए। तो यहाँ पर विद द शेड ऑफ ग्रीन आप इस स्टॉक को लेकर चलें। साथ ही साथ मेड प्लस, जो हमने सुबह में कंचन से भी सुना कि देखिए कल बड़ी ब्लॉक डील हुई। अब मेड प्लस में हुआ ये है कि प्रेमजी इन्वेस्ट और SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 6.6% स्टेक डाइवेस्ट किया। 552 करोड़ का ये सौदा हुआ था। इनफैक्ट PI अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने भी अपना कुछ माल बेचा है। ऐसे में नए सारे खरीदार आए हैं, मॉर्गन स्टैनली हो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हो, इन्वेस्को हो, कोटक महिंद्रा फंड म्यूचुअल फंड हो, यानी कि हाथों हाथ वो पूरा अब्जॉर्ब हो गया। तो स्टॉक को लेकर डिमांड थी, उसी के मद्देनज़र आज भी ये स्टॉक आप स्क्रीन पर रखेंगे विद अ शेड ऑफ ग्रीन, यहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जो अगला स्टॉक आ रहा है वो दरअसल आ रहा है मैरिको का, और मैरिको मैं इनफैक्ट वीरू की टेरिटरी में थोड़ा सा उतर रही हूँ। वीरू, आपको याद होगा कल FMCG स्टॉक्स में एक बहुत तगड़ी तेज़ी बनती दिखाई दी थी। उसी लिहाज से मुझे लगा कि क्योंकि वो तेज़ी की पोजीशंस आ रही हैं और यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम पिकअप होती हुई दिखाई दी थी, और आपकी भाषा में ये 200 DMA के करीब जाने की कोशिश करेगा, तो उस लिहाज से स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए। तो ये स्टॉक इनफैक्ट उस लिहाज से आप स्क्रीन पर रखेंगे। और एक और स्टॉक में सोच कर आई थी, और एक क्लियरली डेडिकेटेड टू वीरू और मेरे बाकी कोलीग्स जो दिल्ली और दिल्ली NCR में काम कर रहे हैं, वो है ब्लू स्टार। क्योंकि जिस तरह से AQI की भयानक अपडेट्स हम सुन रहे हैं, कल भी हम कह रहे थे 999 के आसपास दिल्ली का AQR, वीरू मेंशन कर रहे थे 500 की तरफ वो AQI आता हुआ दिखाई दिया है। ब्लू स्टार बड़े पैमाने पर एयर प्योरीफायर्स भी बनाता है। तो मैं इनफैक्ट कल शाम को रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, वो एयर प्योरीफायर्स की डिमांड फिर से पिकअप करने लगी है। आज तो इनफैक्ट अहमदाबाद से भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे चैनल पर कि वहाँ पर भी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स जो एयर प्योरीफायर्स बनाते हैं जिसमें ब्लू स्टार है, वो भी रेडार पर रखें। ओके, तो ये हर्षता की टीम पूरी हो गई। ब्लू स्टार और फिलिप्स, वाकई अगर आप देखें तो मैं जहाँ तक मार्केट को जानता हूँ, ये दो प्रोडक्ट जो हैं वो एयर प्योरीफायर सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। मैक्स फाइनेंस मैं आखिरी आप पर आती हूँ। हाँ हर्षता, एक स्टॉक बाकी है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आखिर में बताती हूँ। 9 हो गए मेरे। मैं अपने 4 स्टॉक सकता हूँ हर्षता। मैक्स फाइनेंशियल, हाँ मेरी मैक्स फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 50 डेमा पे, 3 दिन से पुल बैक मोड कंटिन्यू है। और मैक्स फाइनेंशियल्स को मैं ग्रीन ट्रैजेक्टरी में प्लेस करूँगा। ये प्लीज़ ग्रीन ट्रैजेक्टरी में प्लेस कीजिएगा। मैक्स फाइनेंशियल्स ग्रीन है, ठीक है। क्लोज स्ट्रॉन्ग था, एक रेंज ब्रेकआउट है इसमें, और लगभग 10 दिन की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल ब्रीच हुई है। सो पॉसिबली आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इज 1260-70 की रेंज, बट याद रखिएगा 1230 को 1225 को सिक्योर करना जरूरी है। पॉलीकैब ने कल 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से रिवर्सल दिया। इसकी 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से काफ़ी सेंसिटिविटी है, वहाँ से ये पुल बैक देता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये पुल बैक जारी रहा तो अगली जो ट्रेजेक्ट्री मेरे को लग रही है जहां आ सकता है ये स्टॉक, वो है 6609, जहां पे फॉलिंग 10 और 100 डेमा प्लेस्ड है। सन फार्मा को राइट साइड पे प्लेस किया है।
कल रेंज ब्रेकडाउन हुआ, कल फॉलिंग चैनल में अगर आप देखें और गिरा, और कल 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वायलेट हो गया। तो यहाँ पे सन फार्मा में मेरे ख्याल से 1710 1705 तक का डाउन साइड खुला हुआ है। लॉस्ट जो लास्ट स्टॉक है, माफ कीजिएगा, लॉस्ट नहीं लास्ट, इट्स यूनाइटेड ब्रेवरीज। लगभग समझ लीजिएगा कि 27 सितंबर से चली आ रही चैनल कल ऊपर की तरफ बाइसेक्ट होने के चांसेस लग रहे थे। हालांकि क्लोज उतना और अच्छा हो सकता था, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड क्लोज। और कल इसने अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे मार्क को टच किया। मेरे ख्याल से अगर 1860 के ऊपर स्टेबल रहा तो करीब करीब जो स्कोप खुला हुआ है यहाँ पे वो शायद करीब करीब 1930 1940 तक का खुला हुआ है। तो नज़र रखिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। जरा प्लीज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइए, नॉट ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1470 पे कल क्लोज हुआ है। लास्ट टू एवरेज करीब करीब नहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स 1470 के ऊपर स्टेबल हुआ तो करीब करीब 1510 तक का जोन खुला हुआ है, बशर्ते 1460 1450 को होल्ड करें। हर्षदा क्या स्पिरिट्स और ब्रूअरीज दोनों की तरफ मन बन कर रहा है क्या? नहीं स्पिरिट्स। तो जैसा मौसम है वैसा रुझान होना चाहिए। जैसा मौसम बदल रहा है वैसा रुझान स्टॉक पर भी होना चाहिए। हाँ वो भी है। मेरा एक स्टॉक रह गया ना वीरू, वो मैं डाल रही हूँ आरके फोर्जिंग। और आरके फोर्जिंग पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उसी के मद्देनजर मेरे रेडार पर ये स्टॉक आ रहा है। दरअसल यूबीएस ने एक बाय कॉल दिया है, 1500 का टारगेट है आरके फोर्जिंग पर। यूबीएस कह रहा है कि देखिए कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है। हायर पेनिट्रेशन ऑफ ईवीज एंड एल्यूमिनियम फोर्जिंग का फायदा इनके हाथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेल सेगमेंट दरअसल इनके आउट परफॉर्मेंस में हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे और यहाँ पर टारगेट आ रहा है करीब करीब 1500 का। तो ये भी मेरा 10th स्टॉक हो गया। रिकैप करना है अभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सीधा सौदा में आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी हरे रंगों में और मेरी टीम्स में जो कॉम्बिनेशंस हैं याद रखिएगा, जो मैंने आपको समझाया था, स्ट्रेंथ पे फोकस करना है तब जब निफ्टी 23,510 को क्रॉस कर जाए, 610 को माफ कीजिएगा। कोटक एसबीआई को मैंने स्ट्रॉन्ग साइड पे प्लेस किया है। 2 बैंक्स जिन पर मेरी निगाहें रहेंगी, ये सन फार्मा गलत लिखा हुआ है, प्लीज़ इट्स इन रेड, 100 डेमा ब्रीच हुआ है, प्लीज़ मैं फिर कहूँगा 100 डेमा ब्रीच हुआ है सन फार्मा में, इट्स रेड। पॉलीकैब, यूएसएल, मैक्स फाइनेंशियल्स, तीनों स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इस पर नजर रखिएगा। पॉलीकैब 200 डेमा से रिवर्सल, यूएसएल एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, इसमें यूएसएल पर नजर रखनी है हमें। आई थिंक उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग क्लोज, रेड साइड में अपोलो, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एचएल को प्लेस किया है। तो कुछ रेड कैंडिडेट्स और कुछ ग्रीन कैंडिडेट्स, लेकिन मेजर अगर आप देखिए कंसंट्रेशन मेरा रहेगा बैंक्स की तरफ। हर्षदा आपकी टीम। जो मेरे रेडार पर है, पहला तो ओएनजीसी यहाँ पर एक रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दे सकती है, कंसिडरिंग सरकार विंडफॉल टैक्स को बंद करने की समीक्षा कर रही है। तो वो स्टॉक इनफैक्ट हरे में रह सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट 9% की ग्रोथ, पैसेंजर ट्रैफिक में बिजनेस अपडेट अच्छा है, पिकअप देखने को मिला इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक में। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आज से खुलेगा। यहाँ पर एंकर निवेशकों से 3960 करोड़ कंपनी ने रेज कर लिए हैं ग्रीन ने, तो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट एनटीपीसी पर रहेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास दरअसल अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ईवी बनाने और साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी की असेंबली एक्सेट्रा के लिए स्पाइरो के साथ एक करार कर चुका है। तो उस लिहाज से स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा, यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। शिल्पा मेडिकेयर को यूरोपियन रेगुलेटर से एक पर्टिकुलर दवा के लिए अप्रूवल मिल चुका है, तो उसके लिए एक डिसेंट मार्केट साइज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक पॉजिटिव है। इंडियन होटल पर दरअसल जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, बाय कॉल है, 785 का टारगेट दे रहे हैं। साथ ही आज वैसे भी स्टॉक रेडार पर रहेगा क्योंकि कंपनी का कैपिटल मार्केट डे है और वहां पर उभर कर आएगा आगे का ग्रोथ आउटलुक कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ मेड प्लस कल ब्लॉक डील हुई, पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई
बड़े अजीम प्रेम जी की कंपनी पीआई अपॉर्चुनिटीज, इन सब ने एग्जिट किया, लेकिन कई सारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने भाग लिया है, तो डिमांड अच्छी थी। उस लिहाज से स्टॉक आज भी तेजी में रह सकता है। मैरिको पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि कल दोपहर में जाते जाते एफएमसीजी स्टॉक्स ने इनफैक्ट काफ़ी सपोर्ट किया मार्केट को, और मैरिको फिर से शायद अपने 200 ईएमए को रीगेन कर सकता है। उस पर्सपेक्टिव से स्टॉक रेडार पर रखिएगा। ब्लू स्टार एयर प्योरीफायर्स बनाता है, और जिस तरह से देश भर में AQI के अलार्मिंग लेवल्स ब्रीच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खराब एयर क्वालिटी के चलते इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। और आखिर में RK फोर्जिंग्स, जहां पर दरअसल UBS की एक रिपोर्ट आई है, 1500 का टारगेट दे रहे हैं, इसीलिए वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें।